हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल ही रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम बॉटनी से फंजाई टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आपने पुरानी क्लासेस देख ली होंगी जिसपे हमने वायरसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो यूपी के एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ऐसे ही आज हम फंजाई टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी के टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये क्लास बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर इज मेड अप ऑफ, कि जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है वो किससे बना होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें बॉर्डेक्स की, तो ये क्या है? ये है फंजीसाइड। फंगीसाइड अब ये किससे मिलके बना हुआ होता है? तो इज मेड अप ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, copper sulfate, as we all know, that is CuSO4, and lime that is CaOH2। ठीक है, किसमें? इन वाटर। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है कॉपर सल्फेट एंड लाइम, सही है। दूसरा है कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3, बट किससे मिलके बना होता है? कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसे हम लाइम कहते हैं। फेरस एंड कोबाल्ट नहीं, कैल्शियम एंड फेरस नहीं। तो जो ए ऑप्शन है कॉपर सल्फेट एंड लाइम, जिसे लाइम का और क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल फंगल डिसीजेस ऑफ प्लांट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम किस लिए उपयोग करते हैं? कि इनमें से किसका उपयोग पौधों के फंगल रोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मेलाथियोन का, या फिर फ्यूरेडॉन का, या फिर डीडीटी का, या फिर बॉर्डेक्स मिक्सचर का। तो अभी आपको बताया था कि जो बॉर्डेक्स होता है ये क्या है? ये एक फंगीसाइड है। किससे मिलके बना हुआ होता है? ये कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 एंड लाइम दैट इज CaOH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना हुआ होता है इन वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक से आपको 3-4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, पूछा है कि कौन सा ऐसा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों से फंगल रोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो ये सब क्या है? ये सब है, या तो ये है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है जी। और बाकी ये क्या है? नेमेटिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स एंड नेमेटिसाइड्स। अब कौन सा है? तो जो बॉर्डेक्स है ये क्या है? ये एक फंगीसाइड है और यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर इज यूज्ड एज, कि उसे किस तरीके से यूज किया जाता है। एक ही टॉपिक से ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है उसका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, किस रूप में किया जाता है। तो आपको सिंपल सबको पता है, स्टार्टिंग में ही बताया था, दैट इज अ फंगीसाइड। तो क्या ये एक बैक्टीरियल यानी कि जीवाणुनाशक है? नहीं, तो दैट इज अ फंगीसाइडल। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज अ फंगीसाइड, कि इनमें से कौन सा केमिकल ऐसा है जो कि फंगीसाइड्स है। तो डीडीटी, ठीक है,
एंड BHC एंड 2,4-D। तो जो DDT और BHC है ये आप सभी जानते हैं, ये क्या है, ये है इंसेक्टिसाइड। पूछा है क्या, फंगीसाइड, तो ये तो हो गए दोनों गलत। उसके बाद आता है 2,4-D। ये क्या होता है, ये होता है हर्बीसाइड। और जो बॉर्डेक्स मिक्सचर होता है दैट इज अ फंगीसाइड। तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है? देख लिया कि इसी टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो TGT में ही पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंगीसाइड बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, कि फंगीसाइड बॉर्डेक्स मिक्सचर की खोज किसने की थी? तो वो की थी H मार्टिन ने, या फिर मिलरडेट ने, या फिर पीटरसन ने, या फिर गैरेट ने। बताना है कि किसने, इनमें से किसने इसकी खोज की थी। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर को जो डिस्कवर्ड किया था वो किया था मिलरडेट ने, H मार्टिन ने नहीं, मिलरडेट ने। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। डिस्कवरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, ये बाकी एल्गे की बात करें, तो इनसे जो डिस्कवरी से आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आप डिस्कवरीज और उनके ईयर पर जरूर फोकस करिएगा और ध्यान रखिएगा। इसलिए आपकी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कराई है, इसीलिए वो टॉपिक वाइज स्टार्ट की है कि आपको आइडिया लगे कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो अभी हम फंगाई के डिस्कस कर रहे हैं, वायरस के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे हमने बैक्टीरिया का डिस्कस कर लिया है। तो आपको इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी प्रिपरेशंस को और अच्छे से करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्या आपको जो भी आपकी क्वेरी है, मतलब वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट DSSB EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो केमिस्ट्री का बैच लेना चाहते हैं, तो वो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। वहां आपको केमिस्ट्री स्पेशल बैच मिल जाएगा जो आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन। कि जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो जनरली किसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको LT ग्रेड के लिए डिटेल में स्टडी करना होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आई रहे हैं। तो जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो किस में नहीं पाए जाते हैं? अगेरियस में नहीं पाए जाते हैं, पाइथियम में नहीं पाए जाते हैं, एल्ब्यूको में नहीं पाए जाते हैं, या फिर राइजोपस में नहीं पाए जाते हैं। तो बात करूं मैं अगेरियस, दैट इज मशरूम। ठीक है, तो अगेरियस के केस में ये रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली, रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और पूछा था कि असेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो जनरली किस में नहीं पाए जाते हैं, तो वो अगेरियस में ही नहीं पाए जाते हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है कि वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड, ये एसिड गिवन है, इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर। कि एस्परजिलस नाइगर से इनमें से कौन सा एसिड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑप्शन में जो एसिड गिवन है वो कौन कौन से हैं? सिट्रिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, गैलिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड है। तो कौन सा एसिड ऐसा है? तो बात करें एस्परजिलस एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, तो जो एस्परजिलस नाइगर है ये प्रोड्यूस क्या क्या करता है? तो ये करता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और पूछा है कि कौन सा एसिड ऐसा है जो एस्परजिलस नाइगर्स प्रोड्यूस नहीं करता है। तो सिट्रिक एसिड भी करता है और ग्लूकोनिक एसिड भी करता है,
और साथ ही साथ ऑक्सैलिक एसिड भी करता है। तो कौन सा एसिड नहीं करता? तो वो गैलिक एसिड। कौन सा एसिड? गैलिक एसिड ऐसा है जो एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर। इज दैट क्लियर? तो इस केस में जो आपका सी ऑप्शन है यही क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन। कि जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है वो इनमें से किस में कॉमन है? एस्कोमाइसिटीज में कॉमन है, जाइगोमाइसिटीज में कॉमन है, या फिर बेसिडोमाइसिटीज में कॉमन है, और जो डी ऑप्शन है ड्यूट्रोमाइसिटीज में कॉमन है। तो ये कॉमन होता है जाइगोमाइसिटीज में। किसमें? जाइगोमाइसिटीज में। तो जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सही आंसर। यहाँ पे जो गैमेटोजेनिया है वो फ्यूज होता है डायरेक्टली और क्या फॉर्म करता है? जाइगोस्पोर। तो आप लिख सकते हैं कि इन जाइगोमाइसिटीज गैमेटोजेनिया क्या करता है? ये डायरेक्टली फ्यूज होता है, फ्यूज डायरेक्टली, और क्या फॉर्म करता है? फ्यूज डायरेक्टली टू फॉर्म जाइगो। ठीक है। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। एस्कोमाइसिटीज नहीं, बेसिडोमाइसिटीज नहीं, और ड्यूट्रोमाइसिटीज भी नहीं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन टू होस्ट प्लांट, कि दो होस्ट प्लांट है, आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ फंगस, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यानी कि जब किसी कवक में जीवन चक्र का को पूरा करने के लिए दो पोषक पौधों की आवश्यकता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हेट्रोइशियस, यानी कि हेट्रोशियस कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। जो हेट्रोशियस फंजाई होती है उसे दो डिफरेंट होस्ट की जरूरत होती है। रिक्वायर रिक्वायर टू different require two different hosts to to complete their life साइकिल। ठीक है, कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका। ठीक है, तो इस केस में जो आपका हेट्रोशियस ऑप्शन है ये सही है, हेट्रोकैरियोटिक गलत है, ओटोशियस गलत है, ओटोट्रॉपिक गलत है। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। 10th क्वेश्चन है कि विच फंजाई कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस और यूज्ड इन बायो एसेज, कि कौन सा कवक सूक्ष्म मात्रा में तांबे का पता लगा सकता है और बायो एसेज में यूज होता है। ठीक है, तो पेनिसिलम नोटेटम, या फिर सैक्रोमाइसिस सर्विएसे, या फिर एस्परजिलस नाइगर, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी फंजाई ऐसी है? दैट इज द एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर जो है ये सेंसिटिव होती है, इस सेंसिटिव इज सेंसिटिव टू ट्रेस कॉपर। तो इस केस में जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। और इसे कैसे यूज किया जाता है? तो यूज्ड इन बायो एसेज फॉर सोयल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th है, एग्जाम्पल ऑफ होलोकार्पिक फंगस। होलोकार्पिक फंगस का एग्जाम्पल बताना है। तो एल्ब्यूगो नहीं होता है, अगेरियस भी नहीं होता है, तो सिनकाइट्रियम जो है ये आपका होलोकार्पिक फंगस का एग्जाम्पल है। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल जो है वो भी आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th है,
द फंगस विदाउट माइसेलियम, कि उस फंगस का नाम बताना है जो बिना माइसेलियम के होता है। दैट इज अस्ट्रिलेगो, एल्ब्यूगो, अल्टरनेरिया या फिर सेक्रोमाइसिस। तो जो सेक्रोमाइसिस ईस्ट है, यानी कि सेक्रोमाइसिस ईस्ट, ये कैसी होती है? दैट इज अ यूनिसेलुलर। ठीक है जी, यूनिसेलुलर। ठीक है, सेक्रोमाइसिस ईस्ट इज यूनिसेलुलर और इसके अंदर जो है माइसेलियम नहीं होता है, लाइक ट्रू माइसेलियम। अब जो एस्टिलेगो, एल्ब्यूगो और अल्टरनेरिया है, ये तीनों कैसे होते हैं? विद माइसेलियम। तो कौन सा ऐसा है जिसमें नहीं होता है? तो ये है सेक्रोमाइसिस, जो डी ऑप्शन है। ये क्या हो जाएगा सही आंसर? क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म स्यूडोमाइसेलियम। स्यूडोमाइसेलियम। तो इस केस में जो आपका डी ऑप्शन है सेक्रोमाइसिस, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, फंगस विदाउट माइसेलियम इज, कि जो फंगस किसके बिना माइसेलियम के, तो अभी हमने देखा था कौन सी होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज सेक्रोमाइसिस, जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हेट्रोथैलस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जो हेट्रोथैलस है उसकी खोज इसमें हुई थी, सॉरी, हेट्रोथैलस की खोज जो है, हेट्रोथैलस को डिस्कवर्ड किया गया था किसमें? म्यूकर में, एस्परजिलस नाइगर में, पसीना में या फिर एल्गियो में। तो किस में किया गया था? पहले, सबसे पहले जो हेट्रोथैलेज्म को डिस्कवर्ड किया गया था वो किया गया था म्यूकर ने। तो जो ए म्यूकर में, सॉरी, तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 15 है, पेनिसिलिन was फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय, कि पेनिसिलिन को पहली बार आइसोलेटेड किया गया था किसने? ल्यूवेनहुक ने, वैक्समैन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आप सभी जानते हैं जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये तो हो गया गलत आपका। इस केस में जो आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेटेड पेनिसिलिन, आइसोलेटेड पेनिसिलिन from penicillin notatum, पेनिसिलिन नोटेटम। तो इस केस में जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आइसोलेटेड पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम। और अगर ईयर पूछ ले तो कौन से ईयर में? इन 1928। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रांच कॉनिडोफोर्स इज फाउंड इन, तो ब्रांच कॉनिडोफोर्स जो है वो किसमें पाया जाता है? तो जो ब्रांच कॉनिडोफोर्स है वो किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका पेनिसिलम में। किसमें? पेनिसिलम में। राइजोफर्स में नहीं, अस्टिलेगो में नहीं, सैक्रोमाइसिस में नहीं। तो जो पेनिसिलम है, जो ए ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि यदि किसी जीव जैसे कवक का थैलस, एग्जाम्पल अ फंगस इज एंटायरली कन्वर्टेड वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाए? एक या उससे ज्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होलोकार्पिक। क्या कहते हैं? होलोकार्पिक कहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है आपका यू कार्पिक, तो यू कार्पिक जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि जो होलोकार्पिक फंजाई है वो क्या कन्वर्ट करता है? होलोकार्पिक फंजाई कन्वर्ट, ठीक है, कि जो होलोकार्पिक फंजाई है वो क्या करता है? एंटायर थैलस को कन्वर्ट करता है किसमें? स्पोरेंजिया में। कन्वर्ट एंटायर थैलस इनटू स्पोरेंजिया।
ठीक है, तो इस केस में होलोजोइक तो नहीं है, होमोथेलिक भी नहीं है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो जो बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ओके, व्हाट आर प्रोड्यूस व्हेन ग्लूकोज इज फर्मेंटेड बाय ईस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रोड्यूस होगा जब ग्लूकोज जो है वो फर्मेंटेड होता है बाय ईस्ट। आप सभी जानते हैं जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये होता है C6H12O6, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, फर्मेंटेड बाय किसके थ्रू, ईस्ट के थ्रू। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इसमें प्रोडक्ट का हुआ फॉर्मेशन वो क्या क्या है, वो है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात। तो पहला है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। वाटर आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, मीथेनॉल नहीं है, वाटर भी नहीं है, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सा फंगस ऐसा है जो ब्रेड बनाने में यूज होता है, तो वो कौन सा है, ईस्ट है। कौन सा होता है, दैट इज सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस फंजाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेरियस नहीं, ईस्ट जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। और इसे और हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज, commonly known as बेकर ईस्ट। क्या कहते हैं, इसे हम बेकर ईस्ट कहते हैं। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड। ईस्ट जैसे हम ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है फंजाई से। किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है फंजाई से, ठीक है। ईस्ट जो है कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, फंजाई से। ये कैसा होता है, दैट इज अ यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है, दैट इज अ यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस, जिसे किस लिए यूज किया जाता है, ब्रेड मेकिंग के लिए, ठीक है, किस लिए, ब्रेड मेकिंग के लिए। तो प्रोटेस्टा गलत, फंजाई जो है जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने फंजाई टॉपिक से डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।